भगवान कृष्ण जी उपमन्यु को पहले मिले थे जब हिमालय पहाड़ में, तब उपमन्यु जी ने जो भगवान कृष्ण जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया था, जो पंचाक्षरी विद्या और शिव विद्या उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण जी को सिखाई थी। और भगवान कृष्ण जी बद्रिका आश्रम गए थे और बद्रिका आश्रम में 7 महीने तक वहां रुके थे। और जो उपमन्यु जी ने जो जो मार्गदर्शन किया वैसे तपस्या की थी और साधना उपासना की थी। एक कथा हमने बहुत बार कही है, जो पंचाक्षरी विद्या जो शिव विद्या है भगवान कृष्ण जी ने उपमन्यु के पास से सीखी है। भगवान कृष्ण जी ने बहुत सुंदर चरित्र की है, ये तो स्वयं परमात्मा है, तो भी दुनिया को मार्गदर्शन करने के लिए एक साधु के चरण में बैठकर बहुत सारी विद्या पाई है। और ये सभी मार्गदर्शन द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने 5 पांडवों को किया है। जो उपमन्यु के पास से मिला वो सब कुछ भगवान कृष्ण जी ने सहदेव, निकुल, अर्जुन सबको, और द्रौपदी से लेकर माता कुंती तक सबको शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान द्वारकाधीश ने किया, भगवान कृष्ण जी ने किया। कोई भी कार्य के प्रारंभ में भगवान कृष्ण जी अर्जुन को पकड़ कर ले जाते थे और महादेव का अभिषेक कराते थे बार बार। और भगवान राम जी की कथा सुने शिव महापड़ ग्रंथ में, तो अयोध्या में निरंतर शिव जी का अभिषेक करते रहते थे। राजा दशरथ जी कुछ भी विचलित होते तब इसी समय विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करते थे। विद्वान ब्राह्मणों को कहते थे आप अभिषेक करें महादेव का, उत्पात सब शांत हो जाएगा, हमारा मन विचलित रहता है, अभिषेक करें। ऐसा बहुत बहुत कथा पुराणों में है। और भगवान कृष्ण जी द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को कहते हैं आप अपने समक्ष उपस्थित हुए गांधर्वों और बहुत सारे अप्सरा, ऋषियों, विद्याधरों, सिद्धों को मैंने देखा है। 100 बात के एक बात, उपमन्यु जी ने कैलाश में सब कुछ देखा, अप्सरा को देखा, अक्षयों को देखा और ऋषियों को देखा, विद्याधरों को देखा और सिद्धों को मैंने देखा। और बहुत सुंदर सुंदर मैंने हरे हरे पत्तों वाले बहुत सारे वृक्ष यहाँ देखे, सुगंधित हमने पुष्प देखे यहाँ, और सभी ऋतुओं में जो फल हैं, फूल हैं, मैंने सब कुछ यहाँ कैलाश में देखा है। पुष्प खिलते हुए मैंने देखा, फल लगते हुए मैंने देखा, मनोरम्य वृक्ष को मैंने यहाँ देखा। हे कृष्ण जी, हे महाबाहो, हे कृष्ण का नाम है महाबाहो, बलवान महाबाहो। अनेक पदार्थ युक्त मैंने यहाँ समस्त विश्व की देव देव महात्मा शंकर की कृपा से मैं अनंत तक यहाँ बहुत कुछ मैं देखा है जो पूरे ब्रह्मांड में है, और सब कुछ मैंने कैलाश में देखा है। उपमन्यु जी अपना अनुभव भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को कहते हैं, मुझे तो सदाशिव की कृपा से संपूर्ण ज्ञान हो गया। उपमन्यु जी भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे यदुनंदन, मुझे दुनिया का सब कुछ ज्ञान भगवान शिव की कृपा से हुआ है। भूत, भविष्य और वर्तमान सभी को यथार्थ रूप से मैं सब कुछ जानता हूँ। पहले क्या क्या हुआ था वो भूत को मैं जानता हूँ, वर्तमान में क्या हो रहा है वो भी मैं जानता हूँ, और भविष्य में क्या होने वाला है ये भी मैं शिव की कृपा से सब कुछ जानता हूँ, जिनको त्रिकाल ज्ञानी कहते हैं। त्रिकाल कौन है? भगवान शिव है। शिव के पास जो जो ऐश्वर्य है बस सब कुछ मुझे मिला है। क्या उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण जी को अपना अनुभव सुनाया है, और हमने भी बहुत सारे महात्माओं के मुख से उसकी भक्ति का अनुभव हमने सुना है। बहुत सारे तपस्वी महात्माओं के मुख से हमने बहुत कुछ सुना, सबके अलग अलग अनुभव रहता है। और हमने बार बार कहा भगवान का कभी दर्शन नहीं, भगवान का एहसास होता है, अनुभव होता है, कभी 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 अनुभव होता है, कभी कभी एहसास होता है। ऐसा उपमन्यु जी ने कहा। इंद्र आदि देवगण जिन्हें बिना आराधन किए मैंने देखा है, देवताओं का मैंने आराधन नहीं किया तो भी मैंने देवताओं को देखा, और इंद्र का मैंने कभी आराधन नहीं किया तो भी मैंने इंद्र को देखा है। वह सब कुछ शिव की कृपा से मैंने देखा है। और महेश्वर देव का मैंने दर्शन किया, बार बार दर्शन किया है। मुझसे अधिक अन्य कौन भाग्यवान हो सकता है? मुझसे अधिक कौन धन्य हो सकता है? मुझसे अधिक कौन भाग्यवान हो सकता है? तुम हम दृष्टवान हो। तमहं दृष्टवान् देवमपि देवाः सुरेश्वरः यं न पश्यन्त्यनाराध्य कोऽन्यो धन्यतरो मया कोऽन्यो धन्यतरो मया। मेरे जैसा कोई अन्य धन्य नहीं होगा दुनिया में। को अन्यो धन्यतरो मया, कितने सुंदर भाषा है। को आयो कोई नहीं, धन्यतरो मया, मेरे जैसा कोई धन्य भाग्य नहीं है जो मुझे यहाँ देखने को मिला है। 24 तत्वों से रूप में प्रसिद्ध और सनातन परम तत्व को मैंने पाया। विद्वान लोग उसी महान परम अक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वे भगवान सदाशिव की सभी तत्वों को विद्यमान जानने वाले एवं सभी तत्वों के अर्थों के दृष्टा और प्रधान पुरुषेश्वर महादेव की कृपा से सब कुछ मैंने पाया है। जो कुछ मैंने पाया भगवान शिव की कृपा से पाया है, उसके ध्यान से मैंने पाया है, भगवान शिव की तपस्या से मैंने पाया। उन परमेश्वर को, संसार चराचर को, कारणभूत ब्रह्मा को अपने दक्षिण पार्श्व से, लोक की रक्षा के लिए विष्णु को अपने बाएं भाग में से, और प्रभु सदाशिव ही
कल्पांतर के प्राप्त होने पर सृष्टि के विनाश करने के लिए, संहार करने के लिए भगवान शिव जी ने अपने हृदय में से रुद्र की रचना की है। शिव में अलग अलग कल्प भेद से कथा रहती है। कहीं कहा है ब्रह्मा के हृदय में से शिव रुद्र प्रकट हुए, और यहाँ का शिव जी के द्वारा दाएं और बाएं में से ब्रह्मा विष्णु और मध्य में से शिव के हृदय में से रुद्र प्रकट हुए, ऐसे यहाँ बात की है। कल्प भेद से अलग अलग सभी जगह पर कथा रही है। तो तीनों देवता शिव में से प्रकट हुए हैं। और शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में ये भी कहा है कि शिव शक्ति के द्वारा विष्णु प्रकट हुए, विष्णु के द्वारा नाभि में से कमल, वहां ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा ने रुदन किया, शिव जी का पुकार किया तो ब्रह्मा के हृदय में से रुद्र प्रकट हुए। ये भी एक अलग कथा है। और यहाँ भी एक अलग कथा है। यहाँ दाएं और बाएं में से ब्रह्मा विष्णु और मध्य में से रुद्र प्रकट हुए। रुद्र क्यों प्रकट हुए? जगत का संहार करने के लिए रुद्र प्रकट हुए। और एक बात हम सभी जानते हैं, कोई एक रुद्र नहीं है, शतरुद्र है, कोटि रुद्र है, महाकोटि रुद्र है। रुद्रों का इतना इतना विस्तार है, अनंत विस्तार रुद्र का है। सिर्फ 11 रुद्र नहीं है, वो तो मुख्य मुख्य प्रधान प्रधान है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे जो मुख्य 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 नहीं 12 ज्योतिर्लिंग, बाकी तो 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग है। वैसे रुद्र तो है, लेकिन बहुत सारे अनंत रुद्र, महारुद्र, कोटि महारुद्र, उसका तो वर्णन सुने तो हमारी बुद्धि तो वहां काम करनी बंद हो जाती है। इतने रुद्रों की कथा है, अनंत कथा, कोई एक रुद्र नहीं, अनंत रुद्र है। तो भगवान शिव के हृदय में से प्रकट हुए ये रुद्र है जो जगत का संहार करते हैं। वही महादेव युग के अंत में समर्थक अग्नि के समान काल बनकर भगवान शंकर जी प्राणियों का भक्षण कर लेते हैं और सबका संहार कर लेते हैं। एक पल में सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, ना सूर्य, न चंद्र, ग्रह, तारा, गण, कुछ भी नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई सागर नहीं, सब कुछ। जैसे बच्चा कोई खेलता है तो सब कुछ बनाता है और खेल पूरा होने के बाद सब कुछ समेट कर बस एक साइड रख देता है। ऐसे शंकर जी का खेल है। जन्म मृत्यु की वेदना तो मेरे पास है, लेकिन वहां तो कुछ भी वेदना नहीं है। हे प्रभु, सर्वज्ञ सर्वभूतात्मा, सभी प्राणियों का उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक एवं सभी देव गुणों के दर्शनीय भगवान शिव है। सबके लिए दर्शनीय भगवान शिव है। इसलिए हे कृष्ण जी, आप पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की आराधना करें। वे भक्त वत्सल शिव आप पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये भगवान कृष्ण जी को कहा, पुत्र प्राप्ति के लिए आप भगवान महादेव का आराधन करें। ये श्लोक उमा संहिता का श्लोक है। अतस्त्वं पुत्रलाभाय समाराधय शंकरं शीघ्र प्रसन्नो भवीता शिवस्ते भक्तवत्सलः शिवस्ते भक्तवत्सलः। भगवान महादेव जी अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। शंकर जी की जो भक्ति करते हैं, उनकी रक्षा के लिए भगवान शंकर निरंतर जागते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं। ऐसी बहुत कथा है, निरंतर भगवान शंकर जी देखते हैं। इसलिए पूजा किसको करनी चाहिए? जो भक्ति मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं। और पूजा से आगे बहुत कुछ है। पूजा से आगे जाप करें, और जाप से आगे ध्यान करें, और ध्यान की पराकाष्ठा उसको समाधि कहिए। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है, शिवालय जाकर कोई फूल छोड़ को छंछड़े नहीं, कि वृक्ष को पान तोड़ने की कोई जरूर नहीं है। शिवालय जाकर बस शांति से बैठ जाइए आप, एकदम परम शांति से, वाणी का भी मौन और विचारों का भी मौन, संपूर्ण शांत होकर बैठ जाइए। और हमने बहुत बार कहा है, शिवालय जाकर मौन होकर बैठना वो शिव की सबसे बड़ी पूजा है, महादेव की सबसे बड़ी आराधना है। शिवालय जाकर शोर करने की कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं। और हमने बहुत बार कहा, शांति का दाता शिव है। जिनको शांति चाहिए उनको शिव का आराधना करना चाहिए। और शांति स्थान बिना नहीं, कभी नहीं। विष्णु भगवान ने नारद जी को कह दिया, नारद अब गाना नहीं, अभी ये गाएंगे तो ये बाकी रह जाएगा, इसीलिए नहीं गाना है। गाऊ नथी ना, ये गायों चराने वाला गोवाला यहाँ रहता है तो गाय गाय क्यों? इसलिए बहुत कुछ है। शांति का दाता शिव है। और स्वयं भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद, आपको शांति चाहते हैं, शिव जी का भजन करो। और शांति स्थान बिना नहीं, महादेव के भजन बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाले भी नहीं। शांति चाहते हैं, शिव के पास जाओ, शांति स्थान बिना नहीं। शिव महापुराण ग्रंथ के अंतिम श्लोक में यही कहा व्यास जी ने, सांब सदाशिव सगणः ससुतः। आप सभी वक्ता और श्रोता के जीवन में शांति का दान करें, शांति दीजिए, शांति दीजिए। और हमारे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, इसलिए शांति के दाता भगवान शिव है। इसलिए भगवान शिव जी के नाम का जाप करें। इतने लोग हम संकल्प करेंगे, कभी पुष्पों को तोड़ेंगे नहीं। मैं नहीं तोड़ता, कभी नहीं, पुष्पों को छूटेंगे नहीं वहां से। इस वृक्ष ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप धड़ 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 पान तोड़ लेते, कैसे तोड़ सकते आप? इतने कोमल कोमल, जरूर बिलाष्टक में गाया है, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में बिलोपत्र चढ़ाने की महिमा तो है ही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस बिलवृक्ष की सेवा की महिमा बताई है। बिलवृक्ष की सेवा, बिलवृक्ष लगाओ, उसकी परिक्रमा करो, उसकी पूजा करो, उसका दर्शन करो, उसको स्पर्श करो। बहुत सारे श्लोक बिलोपत्र के महात्मा में गाया है, लेकिन बहुत लोग लगाते कम है। सुंदर खिली हुई डाली पकड़कर धड़ 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 तोड़ लेते हैं। कैसे जीव चलता है आपका? कैसे आपकी आत्मा ककड़ती नहीं कि हम कोई वृक्ष का पर्ण तोड़ रहे हैं? हमारे जूनाखड़ा के आचार्य अवधेशानंद गिरी जी ने महाराज ने उस पर बहुत प्रवचन सुंदर किया था कि कभी कोई वृक्ष को छंछेड़ना नहीं चाहिए।
कभी कोई फूल छोड़ को संछेड़ना नहीं चाहिए। उसने इतना परफेक्ट बोले थे वो, तब से हमने बंद कर दिया। क्योंकि आचार्यों के मुख से जो सुनते हैं सिर्फ सुनने खातर नहीं सुनना चाहिए, अनुसरण करने के लिए हम सुनते हैं। इसलिए कभी नहीं जाप करेंगे, हम बैठे 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 जाप करेंगे, इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा। और एक बात कहूं, जिनका जाप करते हैं ना आज नहीं तो काल, जिन नाम का जाप करते हैं इस नाम की संपूर्ण शक्ति आप में उतरने लगती है। जिनके नाम का जाप करते हैं उनकी संपूर्ण शक्ति आप में उतरती है। इसलिए कभी कभी बहुत दुख होता है, अपने स्वार्थ के लिए शंकर भगवान के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत शिव भक्त शिकायत करते हैं। अभी मैं परीक्षा चल रही थी तो सभी बच्चे को किसी ने कहा होगा कि शहद वाला बिलोपत्र करके शिव को चिपका दीजिए। तो सारे बच्चे लोग अपने माता पिता को लेकर ये बिलोपत्र को मत लगाया, शहद लगा, लिंग को चिपकाने लगे, पूरे झुंड के झुंड भेड़ बकरे की तरह है। तो बहुत सारे बच्चे ने शहद वाला बिलोपत्र करके शिवलिंग को छिटकाया, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें से नापास हो गए। पास होने वाला तो वही नापास हो गया। अरे भाई क्यों यार ऐसे क्यों करते हैं? बहुत समय पहले मैं कहीं कथा में था तो मुझे थोड़ा सा कुछ हो गया था, कभी खाने में कुछ आ जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है। तो एक कोई आए थे इतनी बोतल लेकर, इसमें पानी था, ऐसा किया पानी को, ये सत्य घटना है, सूरत में हुआ था। ऐसा किया पानी को बोतल को पानी ऐसा किया पानी को ऐसा किया, लो महाराष्ट्र आप पी जाओ, मेरे पीवे बीजो मैं कीधु तारू मेरे पानी कौन पीवे, मैं नहीं पीधु, मैं कीधु मैं कीधु पानी थी कि हाथ था ना तुम्हें, ये तो डॉक्टर ने दवा थी सारू है। ऐसा अनुभव मुझे भी हुआ है। पानी अभिमंत्रित करके देते हैं, पानी जल अभिमंत्रित कर दिया। ये सब ऋषि मुनि चले गए हाथ में जल लेकर, ये अभी कोई नहीं है ऐसे, जल चैतन्य है। जब आप जल पीते तब जल पर प्रेम भरी हुई दृष्टि करें, आप जल में कुछ शुभ संकल्प करें। आप स्वयं दूसरे ने दृष्टि करके जल दिया तो ये नहीं पीना चाहिए। इसलिए साधु संत कभी जल देते हैं तो खुला जल नहीं देते, ऊपर कुछ ढककर जल देते हैं। ये परंपरा हमारी ये है, किसी को जल दीजिए तो उस पर ऊपर ढक्कन रखकर जल देना चाहिए। खुले ग्लास में खुले प्याले पर कभी जल नहीं देना चाहिए। कहना तो पानी आप पावे ग्लास में आंगली अंगूठो डुबाड़े लो, ये पानी पीऊ केम? वो सुंदर बात। सनत कुमार और भगवान व्यास जी का सुंदर संवाद है। सनत कुमार बोले, सनत कुमारों ने कहा अब मैं थोड़ी देर के लिए चश्मा चढ़ा लूं, नंबर तो नहीं है लेकिन कोई कहता है कि चश्मा बहुत अच्छा लगता है। सनत कुमार बोले, महात्मा उपमन्यु, यह वचन सुनकर महादेव के प्रति उत्पन्न हुई भक्ति भाव से कृष्ण ने उन मुनि को पूछा। उपमन्यु के मुख से बहुत सारी बातें सुनकर भगवान कृष्ण जी भक्ति से भर गए हैं। हे उपमन्यु क्या बात है, आपको इतना अनुभव हुआ, इतना बड़ा सामर्थ्य भगवान महादेव के पास से मिला है? कभी कभी कोई भक्त और कभी संतों के मुख से बात सुनते तो इतना भगवान की तरफ हमारा आकर्षण हो जाता है। आज भगवान कृष्ण ये हृदय उमड़ गया भगवान महादेव के प्रति, और कृष्ण भगवान ने कहा, हे उपमन्यु, हे मुने, हे तात, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जिन जिन लोगों ने शिव जी का आराधन करके अपनी कामना को पूर्ति की है, इस लोगों की मुझे बात बताओ। भगवान कृष्ण ने गाया ये श्लोक, द्वारकाधीश बाके बिहारी ने गाया। उपमन्यु को पूछा है, उपमन्यु मुने, उपमन्यो मुने तात कृपा कुरु ममोपरि। क्या द्वारकाधीश कृपा करो ममा परि? एक साधु को भगवान कह रहे हैं, संत चरण जंग लगाओ, संत मोहे प्राण पियारो। कृष्ण भगवान सब कुछ जानते थे, लेकिन कितने सुंदर लीला। भगवान कृष्ण सिर्फ गोपियों के साथ लीला करी, वहां से बात नहीं पूरी होती। भगवान द्वारकाधीश ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। संपूर्ण संसार में जो जो लीला थी सभी मेरे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने की है। सिर्फ गोपियों के साथ राज रचाया, वहां से बात पूरी नहीं होती। चोरी करके माखन खाया, वहां से बात पूरी नहीं होती। कभी कभी ये भी कहना चाहिए कि द्वारकाधीश ने कैलाश में जाकर कठिन शंकर जी का आराधन भी किया। सिर्फ माखन मिश्री खाते रहे, माखन मिश्री खाते रहे और मटकी फोड़ते रहे, वही करते रहे ना, गोपियों के साथ राज रचाते रहे। कभी आगे तो बढ़ो कि उसने कितना तप किया है। अब तो शुरुआत है, अब तो शुरुआत है। द्वारकाधीश ने इतना कठिन तप कोई कर भी नहीं सकते, इतना कठिन तप किया है। क्या कहते साधु को? उपमन्यु तो मुनि है ना, वो तो महात्मा है, उसको कहते मेरे पर कृपा करो, आप मुझ पर कृपा करो, कृपा करो ममो परि। ये शिवम, ये शिवम समाराध्य कामानां पुष्टान्वर। मेरी कामना की पूर्ति हो, कामानां पुष्टान्वर। मुझे सुनाओ, मुझे जल्दी जल्दी कहो, अब मुझे महादेव को मिलना है, मुझे शिव तक पहुंचना है। अब उपमन्यु जी कहेंगे किसको किसको कैसे कैसे शिव मिले हैं, कैसी साधना कैसी उपासना से वो महादेव के पास पहुंचे। उपमन्यु ने कहा, हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण जी, यह वचन सुनकर शिव में श्रेष्ठ कृपा निधि महात्मा उपमन्यु जी मुनि उनकी प्रशंसा करने लगे। भगवान द्वारकाधीश ने कहा उपमन्यु जी को, उपमन्यु ऐसे ऐसे शिव भक्तों की मुझे कथा कहूं जिनको भगवान महादेव मिले और कैसे मिले और कैसे शिव तक पहुंचे।
ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ महात्माओं और श्रेष्ठ शिव भक्तों की मुझे कथा कहो। और ये उपमन्यु सुनते ही बहुत प्रसन्न हो गए। उपमन्यु बोले, हे यदुश्रेष्ठ, ये नाम है, ये यदुश्रेष्ठ भगवान कृष्ण जी का नाम है यदुश्रेष्ठ। शिव महापुराण ग्रंथ में बार बार इस नाम का उल्लेख किया है, यदुश्रेष्ठ। जिन जिन लोगों ने सदाशिव जी का आराधन करके अपने अपने हृदय की कामना की पूर्ति की है, उन भक्तों का वर्णन करूंगा, आप आदर के साथ सुनिए, तब भक्ति बढ़ेगी ना। कोई भक्त उसका अनुभव कहे कि मैं ऐसे माला कर रहा था और मुझे अनुभूति हुई, कोई कहे कि मैं ऐसे भगवान की पूजा कर रहा था, मुझे ऐसी अनुभूति हुई, कोई कहे मैं ऐसे जंगल में तपस्या कर रहा था तो ऐसा कुछ मुझे एहसास हुआ, अनुभव होता है। मैंने बहुत बार कथा में कहा, मैं उत्तरकाशी जब रहता था तब हमारे शिवानंद महात्मा थे, उसके साथ में रहता था। 103 साल के महात्मा थे और भारती नाम है। मैं जैसे गिरी हूँ पूरी है, ऐसे 10 नाम गोस्वामी में भारती है, तो भारती नाम थे शिवानंद भारती जी। वो मुझे ऐसी अलौकिक बात सुनाते थे, हिमालय पहाड़ की बात, तीर्थों की बात, गंगा के तट की बात हमको सुनाते रहते थे।